माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे छोटे भाई जो आजकल सिरसा जिला के प्रभारी हैं, भाई अमरपाल राणा जी, कलीराम जी पटवारी विधायक जी, पूर्व विधायक, किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष भाई सुल्तान सिंह बैरागी जी, किसान मोर्चे के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई जितेंद्र रोड जी, बूढ़ाखेड़े से किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भाई सतपाल जी, सफीदों के मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा जी, मुआना के मंडल अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, सरदार गुरप्रीत सिंह जी नाथ, शीशपाल जी बैरागी, सोमदत्त शर्मा जी, रवि थनई जी, अजमेर पाजू जी, प्रीतम सिंह जी और बहुत ही पुरानी कार्यकर्ता खेड़ा खेमावती गांव की बहन कृष्णा जी, शीला जी और हमारे जिले की अध्यक्ष बहन कविता शर्मा जी, रामरती वर्मा, विनोद, कमलदीप, राम सिंह बैरागी, राम जुआरी, अब सबके नाम लूंगा, जयपाल शर्मा, अब प्रीतम सिंह सरपंच, भाई जिनके नाम नहीं लिए उनका सबके लिए जोरदार ताड़ी बजा दो भाई। सबका यहां पर अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले तो मैं किसान मोर्चा की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि जिन्होंने ये कार्यक्रम खेड़ा में करवाया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। और सबसे मुख्य बात, आज आजादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है, उसी कड़ी के अंदर हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने ये किसान मोर्चे को कार्यक्रम दिया, उसके लिए भी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी का धन्यवाद करता हूं। और किसान मोर्चे की पूरी टीम ने पूरे हरियाणा में हर विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम करे। और पिछले 5-6 रोज पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कुविंदर मांडी जी, प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली जी, पवन सैनी जी और एक 7 लोगों का डेलीगेशन इलाहाबाद के एल्फोर्ड पार्क में गया, जहां पर चंद्रशेखर जी आजाद, जिनका नाम ही आजाद था, जिनका बलिदान वहां पर हुआ, वहां से मिट्टी लेकर आए। इस मिट्टी को पूरे हरियाणा के हर कार्यकर्ता तक पहुंचे, हर हरियाणा वासी तक पहुंचे, इसका कार्यक्रम उन्होंने किया। और ऐसी महान क्रांतिकारी जिनके अनगिनत नाम, जिनके विश्व के पटल पर, भारत के पटल पर भी नहीं आए, उनको भी श्रद्धांजलि देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी आपने पीछे देखा कि हमने सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई। भाई अमरपाल जी बता रहे थे कि अंडमान निकोबार में सेलुवर जेल में मुझे भी 3 साल पहले उस स्थान का जाने का अवसर मिला था। वाकई वहां पर रोंगटे खड़े करने वाली स्थिति विस्तार से भाई जी अमरपाल जी ने बता ही दिया। लेकिन मैं आजादी का जो अमृत महोत्सव, जो महान क्रांतिकारियों का जीवन मनाने का हम काम कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वास्तव में जिन शहीदों ने विपरीत परिस्थिति के अंदर अपना जीवन बलिदान दिया, लेकिन देश की आजादी के बाद भी मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है, जिस पार्टी की सरकार बनी उनके परिवारों को भी उचित सम्मान नहीं मिला।
एक परिवार को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारे लाखों क्रांतिकारी, लाखों वीर जिन्होंने इस देश की आजादी के अंदर अपनी कुर्बानी दी और उस कुर्बानी को बुलाकर एक ही परिवार का महिमा मंडन किया, ये सब आपके सामने है। आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी 1931 को जिस समय चंद्रशेखर जी आजाद, जब मुखबिरों ने जानकारी दी कि चंद्रशेखर आजाद जी अल्फर्ड पार्क में हैं, तो 700 पुलिस का जत्था एक अकेले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा। अंग्रेजों की एक ही बात थी कि चंद्रशेखर आजाद को जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी की एक ही प्रतिज्ञा थी कि मुझे अपना जीवन बलिदान कर देना, मैं इस आजाद ही रहूंगा, मैं अंग्रेजों की सरकार के हाथ पड़ने वाला नहीं। वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने 25 साल की उम्र, 1906 में पैदा हुए, 1931 में चले गए, 25 साल के अंदर कितना काम किया, देश की आजादी के लिए कितनी यातनाएं सही। भाई कलीराम जी बता रहे थे कि जब मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा आजाद। आपके पिता का नाम क्या है, स्वतंत्रता। आपके घर का पता क्या है, उन्होंने कहा था जेल, बंदी गृह। और अंग्रेज मजिस्ट्रेट को गुस्सा आ गया। 15 साल का युवा निर्भय होकर अंग्रेज की कोर्ट में खड़ा होकर ये कह रहा था, तो 15 कोड़ों की सजा उस समय उनको मिली, 15 साल की उम्र। उसके बाद लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स की हत्या की और एक जगह जगह पोस्टर चिपकाए कि हमने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया। वास्तव में उस समय भी दो दल थे, नरम दल और गरम दल। जिस समय दुर्गा भाभी को, जब शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो रही थी, चंद्रशेखर जी ने भेजा कि महात्मा गांधी के पास, जवाहरलाल के पास, कि आप इनकी फांसी की सजा टलवाओ। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश के जो वरिष्ठ अपने आप को कहते थे, ऐसे वीर क्रांतिकारियों को फांसी की सजा रुकवा नहीं पाए और वो शहीद हो गए। तो आज बहुत कुछ कहने को है, लेकिन इन कार्यक्रम का मकसद क्या है, इन कार्यक्रमों का महत्व क्या है। कार्यकर्ता को पार्टी कोई कार्यक्रम देती है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा संदेश वो कार्यकर्ता का भी होता है, वो जनता के बीच में भी होता है। सबसे बड़ा इस अमृत महोत्सव के तहत एक संदेश ये है, जिन महान शहीदों को पहले की सरकारों ने भुला दिया और अनगिनत क्रांतिकारियों जिन्होंने अपना जीवन बलिदान दिया, हमें उनको नमन करना चाहिए। उनका ऋण, उनका कर्जा हमारे पीढ़ियों के ऊपर है। हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, हमने आजादी देखी। अगर ये आजादी मिली हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की वजह से ही आजादी, और इस आजादी को का सही मकसद ये है कि हम राष्ट्रवाद के साथ जुड़े। राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मेरा राष्ट्र सबसे पहले, मेरा देश सबसे पहले है, उसके बाद पार्टी है। लेकिन लोग कहते हैं मेरी पार्टी पहले है, मेरा पार्टी का परिवार पहले है। एक परिवार की वजह से ये देश इतना पीछे चला गया। मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की एक बात आपके सामने कोट करना चाहता हूं। आप YouTube चैनल पर उनको सुनते भी होंगे। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। महत्वपूर्ण बात क्या कि 1991 में मुफ्ती मोहम्मद सईद जब इस देश के गृह मंत्री बने तो एक एजेंडे के तहत कभी
एक लीडर का बेटा किडनैप होगा, कभी दूसरे का। 2 महीने के अंदर 35 आतंकवादियों को उन्होंने छुड़वा लिया और उस एजेंडे के तहत उन्होंने एक कार्यक्रम किया। अगर आज राष्ट्रवादी सरकार इस देश के अंदर है, जो हिंदुत्व के विकास की जो हमारी मूल संस्कृति है, अगर हम उसके बारे में आज जागृत नहीं होंगे, आने वाला समय बहुत भयानक है। हम अपने बच्चों के लिए जिस प्रकार प्रॉपर्टी छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि हमारा बूढ़ा तो 7-7 पीढ़ियों की बात करता है, अपने बेटे पोतों तक की बात करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरे परिवार की तरह इस देश को और हरियाणा को मानते हैं। वो एक एक का विकास चाहते हैं और निश्चित रूप से हमारे परिवार के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आनी चाहिए और महान क्रांतिकारियों को हमें नमन करना चाहिए। आजादी के इस अवसर अमृत महोत्सव पर हमने चंद्रशेखर आजाद जी को आज पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके लिए जो किसान मोर्चे ने ये कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।